हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द सस्पिशियस एक्सप्लेनर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। आज हम हमारे चैनल पर एमसीयू यूनिवर्स की 6 टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग किया गया है, जिसका फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। इसमें एमसीयू के न्यू सुपर हीरो को दिखाया जा रहा है, जो पहले सिर्फ कॉमिक्स में ही हुआ करता था। हम आज मून नाइट सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड 1 का नाम गोल्डफिश प्रॉब्लम है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक कैरेक्टर एथर हॉक को दिखाया जाता है, जिसका नाम सीरीज में ऑथर हेरो है। वो एक टेबल पर बैठकर अपने दोनों हाथों को सामने रखता है, जिसमें 2 ब्रेसलेट जैसे होते हैं, और साथ में उसके एक हाथ में तराजू जैसा भी एक टैटू होता है। ऑथर हेरो एक गिलास से कुछ ड्रिंक करता है और उस गिलास को तोड़कर उसके कांच को अपने सैंडल्स में डाल लेता है और उसको पहन लेता है। यहीं से सीन शिफ्ट करके सीरीज के मेन कैरेक्टर ऑस्कर आइजैक को दिखाया जाता है, जिसका नाम सीरीज में स्टीवन ग्रांट है। स्टीवन सोकर उठता है, जिसके पैरों में एक चेन बंधी होती है और साथ में उसके बेड के चारों तरफ रेत बिखरी हुई होती है, जिससे ये पता लग सके कि वो कहीं चलकर तो नहीं गया या कोई उसके पास तो नहीं आया। साथ में उसके डोर पर भी एक टेप चिपकी होती है, जो मे भी उसने सोने से पहले लगाई हो, जिससे पता लगे कोई अंदर आया या बाहर गया तो नहीं। स्टीवन अपनी गोल्डफिश को फूट डालता है और अपनी माँ से बात करता है, जहाँ वो बताता है कि शायद उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, उससे कुछ याद नहीं रहता है। सीन में स्टीवन बहुत थका हुआ भी लगता है, जैसे उसे ठीक से नींद नहीं आती हो। स्टीवन अब अपने काम वाली जगह म्यूजियम में आ जाता है, जहाँ स्टीवन की सीनियर डायना उसको बोलती कि तुम्हारा काम कुछ और है, तुम गाइड नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर बच्चों को कैंडी बेचने के लिए रखा गया है। स्टीवन उसका काम करता है, तब उसके पास में एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम्हें याद है ना, आज हम डिनर पर जाने वाले हैं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। स्टीवन याद करने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कब बोला था, पर उसे याद नहीं आता है, और वो फिर भी उस लड़की को हाँ बोल देता है कि वो आ जाएगा। स्टीवन अपनी जॉब को खत्म करके वहाँ से जाने लगता है, तो वहाँ पर बेटा कार उसे स्कॉटी नाम से बुलाता है। स्टीवन उसको बोलता है कि उसका नाम स्टीवन है, स्कॉटी नहीं। यहाँ से स्टीवन एक स्टैचू के पास जाकर बात करता है और उसको अपने बारे में बताता है कि उसे ठीक से कुछ याद नहीं रहता है, और उसको ये भी याद नहीं है कि उसने उस लड़की को डेट के लिए कब पूछा। स्टीवन यहाँ अपने घर पर आ जाता है, जहाँ वो सोने से पहले वही अपने बेड के चारों ओर रेत डालता है और डोर पर बहुत सारे लॉक्स को लगा देता है। साथ में खुद के पैर में वही चेन को बांध लेता है। स्टीवन उसको नींद ना आए इसलिए फोन पर कुछ ऑडियो सुनता है और पजल को सोल्व करता है। साथ में माइथोलॉजी से जुड़ी हुई बुक्स भी पढ़ता है। तभी यहाँ अगले सीन में स्टीवन को किसी और लोकेशन पर दिखाते हैं, जहाँ उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। स्टीवन बोलता है मैं यहाँ पर कैसे आ गया? तब उसके अंदर से एक आवाज आती है कि स्टीवन तू सो जा, तेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी मार्क के हवाले कर दो। स्टीवन अपनी जेब में देखता है, जहाँ उसके पास में एक गोल्डन कलर का लॉकेट निकलता है और उसके पीछे कोई आता है जो इजिप्शियन गॉड खोंसू रहता है, और ये आवाज भी उसकी रहती है। मार्क पीछे पलटकर देखता है, जहाँ उसके पीछे कुछ लोग गन शूट करते हैं। स्टीवन वहाँ से भागते हुए सिटी में आता है, जहाँ पर वही स्टार्टिंग में दिखाया गया कैरेक्टर आर्थर हेरो को दिखाते हैं, जो वही सैंडल पहनकर चलता है, जिसमें वो कांच के टुकड़े हैं। आर्थर को वहाँ सारे लोग फॉलो करते हैं, जहाँ आर्थर एक रिलीजियस लीडर रहता है। आर्थर सब लोगों को बोलता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को परख सकता हूँ कि तुम अच्छे हो या बुरे। ये सब वहाँ पर स्टीवन भी देखता है। आर्थर वहाँ एक आदमी को पकड़कर उसकी सोल को महसूस करता है, जहाँ आर्थर के हाथ में बने हुए तराजू हिलने लगते हैं, और आर्थर उसको बोलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी यहाँ पर एक और लेडी आती है और आर्थर उसका भी हाथ पकड़ता है, जहाँ वो बताता है कि तुम बुरी हो, और उसी वक्त आर्थर के हाथ से कुछ होता है और वो लेडी वहाँ पर गिर जाती है। स्टीवन को ढूंढते हुए वो आदमी आर्थर के पास आ जाते हैं। तब आर्थर स्टीवन को सब लोगों में से पहचान लेता है। स्टीवन अपने बारे में आर्थर को सब बताता है कि वो कहाँ से आया है और क्या काम करता है। तब आर्थर स्टीवन से वो गोल्डन स्क्रब मांगता है। स्टीवन उसे वो देता है, लेकिन अपने आप उसका हाथ बंद हो जाता है। ऐसा वो कुछ नहीं करता है और सब अपने आप ही होता है। स्टीवन के अंदर से आवाज आती है कि तुम उसे कुछ नहीं दोगे। स्टीवन वहाँ से भागता है और कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और सडनली वहाँ सबको मार गिराता है, और उसके अंदर से आवाज आती है कि फिर से काबू खो दिया। स्टीवन वहाँ से आइसक्रीम ट्रक को लेकर भागता है और उसके पीछे वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। स्टीवन खुद को बचा नहीं पाता है। तभी वहाँ सडनली कुछ होता है और स्टीवन के हाथ में गन आ जाती है, जिससे वो खुद को बचा लेता है। स्टीवन के अंदर से आवाज आती है कुछ करो मार्क, अगर इसका खो गया तो तुम दोनों मर जाओगे। स्टीवन को कुछ पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक बार फिर से स्टीवन को सब लोग घेर लेते हैं और फिर से वही सब होता है, और स्टीवन का ट्रक उल्टा चलने लगता है, जहाँ उसके सामने बच्चे 2 लोग भी मर जाते हैं। इस सब से स्टीवन डर जाता है और वही अपने घर के बेड से उठता है। स्टीवन को लगता है उसने ये सब अपने सपने में देखा है। स्टीवन वहाँ पर चेन को देखता है, जिससे उसने अपने पैर को बांध रखा था, और साथ में किसी के आने जाने का कुछ नहीं होता है।
और सब पर लोग रहता है। स्टीवन अपनी गोल्डफिश को देखता है और उसको लेकर फिश शॉप पर जाता है। तब स्टीवन को याद आता है कि उसको डिनर पर जाना था और वो वहाँ से डिनर के लिए अपने दोस्त का वेट करता है। स्टीवन उस लड़की को फोन करता है जहाँ वो बोलती है कि वो कब का डिनर करके वहाँ से चली गई है। स्टीवन बोलता है कि वो उसका वेट कर रहा है, तो वो बताती है कि हमारी डेट फ्राइडे को थी और आज संडे है, तुम 2 दिन बाद मुझे कॉल कर रहे हो। स्टीवन को इस बात पर बिलीव नहीं होता है और स्टीवन अपने घर पर आता है और कैंडी खा रहा होता है। तो वहाँ पर कुछ कैंडी गिर जाती है, तो स्टीवन को वहाँ फ्लोर पर कुछ निशान दिखते हैं और स्टीवन वहाँ से टेबल को सरका कर देखता है जिसमें उसको ऊपर एक मोबाइल फोन मिलता है। इस मोबाइल फोन पर लाइला नाम से बहुत सारे कॉल्स होते हैं। तभी वही कॉल वापस आता है जहाँ लाइला बोलती है कि मार्क तुम कहाँ हो, इतने टाइम से तुम कहाँ गायब हो। स्टीवन बोलता है कि वो नहीं जानता है कि आप कौन हो और फोन कट जाता है। स्टीवन को फिर से आवाज आती है जो एक नॉर्मल इंसान की रहती है। वो स्टीवन से बात करता है और स्टीवन एक मिरर के सामने आता है जहाँ उसके रिफ्लेक्शन उससे बात करता है और तभी पूरे घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और घर हिलने लगता है। स्टीवन वहाँ से भागता है और लिफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन उसकी लिफ्ट भी बार बार एक ही फ्लोर पर आकर रुकती है और तब स्टीवन के सामने एक मॉन्स्टर को आते हुए दिखाते हैं और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही लिफ्ट में मॉन्स्टर की जगह एक ओल्ड लेडी रहती है। स्टीवन वहाँ पर बहुत डरा हुआ होता है। लिफ्ट से वो ओल्ड लेडी बाहर आ जाती है और स्टीवन के पीछे वही मॉन्स्टर आ जाता है और स्टीवन एक बस के अंदर पहुंच जाता है। स्टीवन बस के बाहर उसी मॉन्स्टर को खड़ा हुआ देखता है और उसके सपने में आया हुआ ऑर्थर हीरो से दिखता है जो उसके म्यूजियम में आता है। स्टीवन अपने म्यूजियम में आ जाता है जहाँ उसके पीछे ऑर्थर रहता है। ऑर्थर स्टीवन से वो केसर मांगता है और बोलता है कि वो तुम्हारा नहीं है, वो गॉड का है जो पापियों की यमराज थी और उन्होंने बहुत सारे पापियों को सजा भी दी। स्टीवन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर ऑर्थर के लोग आ जाते हैं। ऑर्थर स्टीवन को बोलता है कि तुम परेशान रहते हो, तुम्हारे अंदर की आवाज तुम्हें तब तक परेशान करेगी जब तक कि तुम अंदर से खोखले नहीं हो जाते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऑर्थर स्टीवन का हाथ पकड़ लेता है और उसके अच्छे बुरे को देखता है। स्टीवन का हाथ पकड़ने से ऑर्थर के हाथ में बना तराजू हिलने लगता है और वो एक जगह पर टिकता नहीं है, जिसको ऑर्थर भी समझ नहीं पाता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है और स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। नाइट में स्टीवन म्यूजियम में ओवरटाइम करता है जहाँ म्यूजियम की लाइट्स ऑफ होने लगती है और वो गिर जाता है। स्टीवन के म्यूजियम में डॉग की आवाज आती है जहाँ वो उसके पीछे जाता है। साथ में यहाँ पर एक बड़े क्रीचर की शेडो भी दिखती है। तब यहाँ ऑर्थर की आवाज आती है जो बोलता है कि स्टीवन मुझे वो केसर दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। स्टीवन अपना बैग फेंकता है जहाँ पर एक बड़ा सा डॉग उसे लेकर भाग जाता है। स्टीवन अब खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है जहाँ उसके पीछे वही डॉग रहता है, लेकिन स्टीवन कुछ कर नहीं पाता है। स्टीवन उससे बचने के लिए एक वॉशरूम में घुस जाता है जहाँ मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिखते हैं जो स्टीवन से बोलता है कि वो उसे बचा सकता है। स्टीवन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है और वो बोलता है कि मुझे बचा लो। तभी यहाँ स्टीवन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और वहाँ पर वही डॉग आ जाता है जो स्टीवन को पकड़ लेता है। अगले सीन में स्टीवन चेंज होकर मून नाइट में बदल जाता है और उस डॉग को मारता है। ये इस पूरे एपिसोड का सबसे गजब सीन होता है जहाँ पर मून नाइट कैरेक्टर को पूरा दिखाया जाता है और इसी के साथ मून नाइट को दिखाते हुए ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम यहाँ पे स्टीवन के कैरेक्टर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं जिससे आपको ये सीरीज समझने में आसानी रहेगी। मार्वल्स कॉमिक्स के हिसाब से स्टीवन को एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी रहती है जिसमें वो अपने आप को 2 कैरेक्टर में बदल लेता है, जिसमें एक इजिप्ट मून गॉड खोन से रहता है और एक मार्क स्पेक्टर नाम का एक कैरेक्टर रहता है। मून नाइट की स्टोरी के बारे में अब इसके आगे आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा जहाँ उसकी पावर और उसके बारे में बताया जाएगा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में एपिसोड 1 का प्रीव्यू दिखाते हैं जिसमें स्टीवन मून नाइट बनकर एक वुल्फ को मारता है और सब जगह तोड़फोड़ कर देता है। इसी के साथ वहीं स्टीवन का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ रेत बिखरी होती है। स्टीवन वही अपने बेड से जागता है जहाँ उसको वैसा ही लगता है कि उसने ये सब अपने सपने में ही किया है। स्टीवन के पैर में अभी भी वो बेड़ियाँ बंधी होती हैं। यहाँ से स्टीवन अपने म्यूजियम में जाता है जहाँ पर सब जगह तोड़फोड़ हुई रहती है। स्टीवन गार्ड से बात करता है जो उसको अभी भी स्कूटी नाम से बुलाता है। स्टीवन गार्ड के साथ वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें रात में स्टीवन वहीं पर होता है, लेकिन उसके पीछे कोई वुल्फ नहीं होता है और वो वहाँ से भागता है। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। स्टीवन लास्ट फुटेज को देखता है जिसमें वो खुद होता है और बोलता है कि ये मैं नहीं हूँ। अब स्टीवन म्यूजियम की कमेटी में आ जाता है जहाँ उसको म्यूजियम की जॉब से निकाल दिया जाता है और साथ में ये भी बोलते हैं कि उसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्टीवन के पास एक की होती है जिसके ऊपर एक सिंबल बना होता है। स्टीवन उस सिंबल को ढूंढते हुए एक जगह पर आ जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि उसके नाम का एक लॉकर है। स्टीवन उस लॉकर के अंदर जाता है जो एक चेम्बर की तरह होता है। स्टीवन को वहाँ पर कई सारी चीज़ें मिलती हैं
जिसमें एक बैग में उसे गन और मार्क स्पेक्टर नाम का एक पासपोर्ट मिलता है और बैग के अंदर बहुत सारे नोट्स के साथ वही उसको ईस्टर एग या केसरब भी मिलता है। स्टीवन केसरब को देखता है जो ऑन हो जाता है और एक डायरेक्शन में घूम जाता है। तभी स्टीवन को सामने मिरर में से आवाज आती है जो मार्क स्पेक्टर की रहती है। स्टीवन बोलता है तुम यहाँ पर कैसे हो। मार्क स्टीवन को समझाता है कि वो दोनों को बचा सकता है, लेकिन स्टीवन मार्क से सच पूछता है। तब मार्क बताता है कि वो इजिप्टियन गॉड खोंसू का अवतार है जो मून का गॉड है। हम अच्छे लोगों की मदद करते हैं और मैंने खोंसू से एक समझौता किया हुआ है, तो बेहतर होगा तुम वहाँ जाकर सो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। स्टीवन मार्क की नहीं सुनता है और वहाँ से बैग लेकर लोकर के बाहर आ जाता है। लोकर के बाहर वही से लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और देखते देखते वहाँ पर खोंसू आ जाता है। स्टीवन उससे बचकर भागता है, लेकिन स्टीवन वापस खोंसू के सामने आता है। स्टीवन उस लोकर के रूम से बाहर आ जाता है और रोड पर आकर गिर जाता है, जहाँ उसको बाहर बाइक में वही फ़ोन वाली लेडी लाइला मिलती है जो स्टीवन को मार्क बुलाती है और उसका फ़ोन को ट्रैक करके उस तक पहुँच जाती है। स्टीवन उसके साथ बैठकर चला जाता है, जहाँ लाइला एक सूट की बात करती है और साथ में ये भी बोलते हैं कि आखिर तुम अपनी वाइफ को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो। स्टीवन लाइला को बोलता है कि वो उसके फ्लैट में जाना चाहता है और वो लाइला को अपने फ्लैट में ले आता है। स्टीवन से मिरर में अभी भी मार्क बात करता है और बोलता है कि लाइला को कुछ मत बताओ, उसको इन सब से दूर रखो। लाइला वहाँ इजिप्ट माइथोलॉजी से जुड़ी हुई बुक्स पढ़ती है। लाइला स्टीवन को मार्क समझ के बोलती है कि तुमने मुझे डिवोर्स के पेपर भेजे थे, लेकिन उसमें तुम्हारा साइन ही नहीं है। क्या तुम हमारी 10 साल की शादी को ख़त्म करना चाहते हो? स्टीवन बोलता है उसे कुछ नहीं पता है कि वो उसकी वाइफ है। स्टीवन मार्क के बैग को लाइला को दिखाता है। यहाँ साथ साथ मार्क स्टीवन से बात करता है और बोलता है कि लाइला को इसके बारे में कुछ मत बताओ, वरना वो लोग लाइला के पीछे आ जाएंगे। स्टीवन रुक जाता है, लेकिन लाइला उस बैग को चेक करती है जिसमें वही उसे केसब मिलता है और लाइला बोलती है कि ये सब तुमने बस इसके लिए ही किया है, जबकि इसको हम दोनों ने मिलकर ढूंढा था। तभी यहाँ स्टीवन के घर पर पुलिस आ जाती है। स्टीवन को लगता है कि म्यूजियम की तोड़फोड़ के कारण उसके घर में पुलिस आई है। लाइला वहाँ पर छुप जाती है और एक पुलिस वाले को उस बैग में मार्क का पासपोर्ट मिलता है जो नकली होता है और इसी के साथ स्टीवन को पुलिस पकड़ के ले जाती है, जहाँ लेडी इंस्पेक्टर स्टीवन के बारे में जानकारी निकालती है। उससे पता चलता है कि स्टीवन मार्क इंस्पेक्टर है और उसने कई इजिप्ट आर्कोलॉजिस्ट को मारा है। दोनों इंस्पेक्टर स्टीवन को पुलिस स्टेशन ले जाने की जगह दूसरी जगह पर ले आते हैं। स्टीवन कार में अकेला होता है, जहाँ वापस मार्क स्टीवन से बात करता है और बोलता है कि खुद की बॉडी मुझे दे दो, मैं हम दोनों को यहाँ से बचा सकता हूँ। तब स्टीवन कार के बाहर गिर जाता है और वहाँ पर उसके सामने आर्थर हेरो आ जाता है और हेरो स्टीवन को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मार्क और खोंसू की आवाज़ से परेशान हो, लेकिन तुम्हें खोंसू ने अपना अवतार क्यों चुना है। हेरो स्टीवन से बात करता है, जहाँ स्टीवन को खोंसू दिखता है। हेरो को पता होता है कि खोंसू अभी भी वहीं है, लेकिन वो बस स्टीवन को ही दिखता है। खोंसू बोलता है कि हेरो को ख़त्म कर दो, इसकी लाइफलाइन तोड़ दो। ये सब बातें हेरो स्टीवन को भी बोलता है। खोंसू स्टीवन पर नज़र रखता है। हेरो बोलता है कि खोंसू को देवताओं में से निकाल दिया गया था। तब खोंसू साथ साथ बोलता है कि वो गुनाह कर चुके लोगों को सजा देता है। हेरो को खोंसू की बोली जा रही बात सब पता होती है। तब हेरो बताता है कि उसके पहले का अवतार खोंसू का मैं था, इसलिए मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। हेरो बोलता है कि खोंसू उन लोगों को सजा देता है जो लोग गुनाह कर चुके होते हैं, लेकिन अमित ऐसा नहीं करती है। वो गुनाह करने वालों को पहले ही ख़त्म कर देती है। हमें अमित को आज़ाद करवाना होगा जिससे वो इंसाफ कर सके। इसके लिए हमें स्क्रैप की ज़रूरत है, तुम मुझे वो दे दो। स्टीवन बोलता है कि उसके पास वो नहीं है और स्टीवन लायला का नाम लेने ही वाला होता है। तभी मार्क की आवाज़ आती है जो बोलता है कि लायला का नाम उसको कभी मत बताना। हेरो स्टीवन को धमकाने लगता है और बोलता है कि उसकी ये स्टिक गॉड अमित की एक पावर है, मैं उनका पहला अवतार हूँ, वो सब जगह शांति करना चाहती है। स्टीवन बोलता है कि उसके पास स्क्रैप नहीं है। तभी यहाँ पर लायला स्क्रैप को लेकर आ जाती है, जिससे वो स्टीवन को दे देती है और बोलती है कि जल्दी से अपना सूट पहनो। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता है कि लायला किस सूट के बारे में बात कर रही है। स्टीवन और लायला वहाँ से भागते हैं, जहाँ हेरो अमित स्टिक की पावर से जादू करता है, जहाँ अंदर से एक क्रिएचर बाहर निकलता है। स्टीवन और लायला वहाँ से भागते हैं। लायला अभी भी स्टीवन को सूट पहनने के लिए बोलती है और तभी उसके पास वही क्रिएचर आ जाता है जो बस स्टीवन को ही दिखता है, लायला को नहीं। क्रिएचर स्टीवन को फेंक देता है, जहाँ गिरते हुए स्टीवन बोलता है सूट, और स्टीवन एक और कैरेक्टर में चेंज हो जाता है जो होता है मिस्टर नाइट का। मार्क स्टीवन से बोलता है कि तुम किस सूट में आ गए हो, मैंने खोंसू के सूट की बात की थी। अब स्टीवन मिस्टर नाइट के कॉस्ट्यूम में वो उस क्रिएचर से लड़ता है जिसको लायला देख नहीं पाती है। लायला स्टीवन को बचाती है,
जहां मार्क अभी भी बोलता है कि अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो, मैं सबको बचा लूंगा, लेकिन स्टीवन मना कर देता है। अब स्टीवन सबके सामने इनविजिबल उस क्रिएचर से लड़ता है, जहां मिस्टर नाइट बनने के बाद उसमें कुछ पावर्स आ जाती है और वो एक जोरदार पंच उस क्रिएचर को मारता है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। स्टीवन मार्क को बोल देता है कि उसका जिस्म ले लो, और यहीं से स्टीवन अब खोंसो के अवतार मून नाइट में बदल जाता है और क्रिएचर से लड़ता है। मून नाइट क्रिएचर को दूर ले जाता है और वो उस क्रिएचर से लड़कर उसको मार देता है और मार्क स्पेक्टर के अवतार में आ जाता है। मार्क को पता चलता है कि उसके हाथ से केसप कहीं पर गिर गया है। अब मार्क को स्टीवन मिरर में दिखता है, जो मार्क को बोलता है कि उसका जिस्म उसको वापस दे दो, लेकिन मार्क ऐसा करने को मना कर देता है। हेरो को वो केसप मिल जाता है। स्टीवन मार्क से लड़ता है। तब मार्क बताता है कि उसको खोंसो का हुक्म मानना पड़ता है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लायला को अपना अगला अवतार बना लेगा। खोंसो मार्क से बात करता है और बोलता है कि तुमने कहा था स्टीवन हमारे काम के बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा, लेकिन वो हमारे काम के बीच में आ रहा है। मार्क बोलता है कि वो अब नहीं आएगा, हम हेरो को दूसरी तरह से पकड़ेंगे और अमित को जगाने से पहले उसको रोक देंगे। खोंसो मार्क को एक दूसरी जगह पर ले आता है, जहाँ पर पुराने पिरामिड्स दिखाए जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड में ये पता लगता है कि जो हमारे स्टीवन भाई साहब हैं, उनको एक अलग सूट में दिखाया गया है, जहाँ उस सूट पर खुद स्टीवन का ही काबू रहता है, जिसका नाम कॉमिक्स में मिस्टर नाइट रहता है। मिस्टर नाइट में अपनी खुद की पावर्स भी होती है, जैसे एपिसोड में दिखाया गया था कि स्टीवन ने उस क्रीचर को एक पंच मारा था, जहाँ स्टीवन की बॉडी पर मार्क का कंट्रोल नहीं रहता है। दूसरी तरफ मार्क खुद को बदलकर मून नाइट में बदल लेता है, जिसके पास खोंसो की पावर रहती है, और वो सीधे खोंसो से बात करता है। उस टाइम स्टीवन का बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अब इसके आगे आने वाले एपिसोड में पता लगेगा कि मून नाइट और मिस्टर नाइट दोनों का रोल आगे कैसे एग्जिस्ट करता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में प्रीव्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टीवन को पता लग जाता है कि उसके अंदर मार्क स्पेक्टर और खोंसो नाम के अवतार हैं। हेरो को केसप मिल जाता है, इसलिए हेरो को रोकने के लिए मार्क कायरो में आ जाता है। यहाँ पर लायला को भी दिखाया जाता है, जो कायरो में जाने के लिए उसकी माँ से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाती है। लायला की बातों से पता चलता है कि लायला एक चोर है, जो मार्क के साथ मिलकर पुरानी चीजों को चुराती है। मार्क और लायला के 10 साल के मैरिज रिलेशनशिप के बारे में लायला की माँ को भी पता होता है, जहाँ पहले के एपिसोड में दिखाया गया था कि स्टीवन को लायला के बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि मार्क स्टीवन की बॉडी को यूज कर रहा था। लायला वहाँ से कायरो के लिए निकल जाती है। यहाँ कायरो में हेरो को दिखाया जाता है, जो केसप से गॉड एमिथ की कब्र को ढूंढ लेता है और एमिथ को जगाने की बोलता है। हेरो को पता चल जाता है कि मार्क उसके पीछे कायरो में आ गया है। सीन के साथ अब मार्क को भी दिखाते हैं, जो हेरो तक पहुंचने के लिए कुछ आदमियों के पास आ जाता है और उनसे हेरो के बारे में पूछता है। यहाँ पार्क की लड़ाई उनसे हो जाती है, जिसमें से एक बच्चा भी रहता है। मार्क उनसे लड़ते हुए एक चाकू में देखता है, जहाँ उसके अंदर उसको स्टीवन का रिफ्लेक्शन दिखता है। स्टीवन मार्क को बोलता है कि ऐसा मत करो, और सडनली मार्क स्टीवन बनकर एक टैक्सी में पहुंच जाता है। स्टीवन को कुछ पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है। स्टीवन को वहाँ पर वही लोग मिल जाते हैं जिनसे मार्क लड़ रहा था। स्टीवन उनसे खुद के बारे में पूछता है और उनके पीछे भागता है। स्टीवन भागते भागते फिर से मार्क में बदल जाता है और उन लोगों से हेरो के बारे में पूछता है। तभी वापस मार्क को स्टीवन की रिफ्लेक्शन दिखती है और मार्क किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ वो उन लोगों को मार देता है। मार्क स्टीवन को बोलता है कि तुमने इनको मार दिया है। तब स्टीवन बोलता है मैंने किसी को नहीं मारा है, मारने का काम तुम्हारा है। मार्क को खुद भी पता नहीं होता है कि उन लोगों को कौन मार रहा है। मार्क से खोंसो बात करता है कि इस बच्चों को धमकी दो और इससे हीरो के बारे में पूछो। मार्क बोलता है ये एक बच्चा है। तब खोंसो बोलता है कि मैं इसको मारने की नहीं बोल रहा हूँ। मार्क वैसा ही करता है, लेकिन वो बच्चा खुद ही वहाँ से गिर जाता है और वहाँ पर मर जाता है। मार्क स्टीवन पर गुस्सा करता है, लेकिन स्टीवन बोलता है कि मैंने उनको नहीं मारा है। मार्क हीरो को रोकने के लिए खोंसो से बोलता है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो और सारे देवता कहाँ पर हैं? वो हीरो को एमिथ को आजाद करने से रोक क्यों नहीं रहे हैं? खोंसो बोलता है उनके पास एक रास्ता है, लेकिन वो जानलेवा है, और खोंसो वहाँ से गायब हो जाता है। खोंसो यहाँ पर सब देवताओं को एक साथ लाने के लिए सूरज को ही ढक देता है। ये बात हीरो को भी पता लग जाती है। खोंसो मार्क को बताता है कि अब दुनिया भर में सारे देवता के अवतार एक साथ आएंगे, जहाँ पर तुम भी जाओगे। तभी वहाँ पर एक गेट खुलता है, जहाँ से मार्क पीसा के पिरामिड में चला जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया के देवता के अवतार भी आ जाते हैं, जिनके पास सबकी अपनी पावर्स होती हैं। यहाँ पर अब खोंसो की सुनवाई की जाती है, जहाँ खोंसो सबको बताता है कि आर्थर हेरो एमिथ की पिरामिड से एमिथ को आजाद कराना चाहता है। वो इसके लिए कायरो में आया है। देवता बोलता है ये इल्जाम बहुत बड़ा है, इसके पहले भी तुम ये सब कर चुके हो। अगर तुम गलत हो तो तुम्हें पत्थर का बना दिया जाएगा। देवता वहाँ पर हेरो को बुलाते हैं और हेरो को उस पर लगाए गए उसके इल्जाम बताते हैं। हेरो बोलता है कि खोंसो उस पर यूं ही इल्जाम लगा रहा है
और मैं यहाँ पर बस घूमने के लिए ही आया हूँ। हेरो खोंसू को पागल बोलता है और उसके अवतार को एक बीमार इंसान बताता है जिसके अंदर कई और पर्सनालिटी भी मौजूद है। ये सुनकर खोंसू हेरो को मारने लगता है, लेकिन तभी दूसरे देवता खोंसू को रोक देते हैं और अब वो मार्क से बात करते हैं। मार्क बताता है कि हाँ वो बीमार है, लेकिन हेरो झूठ बोल रहा है, ये अमित को आज़ाद कराना चाहता है। हेरो के खिलाफ कोई भी सबूत न होने पर हेरो को आज़ाद कर दिया जाता है और सब देवता वापस चले जाते हैं। मार्क यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है। तब एक देवता का अवतार मार्क को बोलती है कि अमित की कब्र के बारे में देवताओं को भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन उस तक तुम दूसरी तरह से भी पूछ सकते हो। जहाँ जब अमित को दफनाया गया था तो वहाँ पर एक सिपाही था जो उस तक पहुँचने का रास्ता जानता था। अगर तुम्हें उस सिपाही की कब्र मिल जाए तो तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन उस सिपाही की कब्र को चुरा लिया गया है, इसको ढूंढना होगा। मार्क उस कब्र को ढूंढने के लिए कायरो में आ जाता है, जहाँ वो एक आदमी से सिपाही सिंपू की कब्र के बारे में पूछता है। तब यहाँ पर लायला भी आ जाती है। लायला मार्क को बोलती है कि वो उसको सिंपू की कब्र ढूंढने में मदद कर सकती है। लायला मार्क को अपने एक दोस्त एंटोन के पास में लेकर आ जाती है, जो एंशिएंट चीजों को बहुत बड़ा कलेक्टर रहता है। एंटोन लायला को मिलता है, जहाँ लायला मार्क को उसका हस्बैंड बताती है, लेकिन उसका नाम अलग बताती है। एंटोन लायला और मार्क को सिंपू की कब्र को देखने के लिए बोल देता है। लायला और मार्क कब्र को देखते हैं, जहाँ मिरर में स्टीवन अभी भी मार्क से बात करता है। मार्क को कब्र पर लिखी हुई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तब स्टीवन बोलता है कि मुझे मेरी बॉडी वापस दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मार्क ऐसा नहीं करता है। लायला वहाँ पर एल्टोन का ध्यान भटकाती है। तब स्टीवन के समझाने पर मार्क सिंपू की कब्र से कुछ स्टार्स बनाता है। तभी वहाँ मार्क को पकड़ लेते हैं और मार्क की आइडेंटिटी एल्टोन के सामने आ जाती है। तभी यहाँ उनके सामने आर्थर हेरो भी आ जाता है। हेरो बोलता है कि कब्र को मत ढूंढो, मेरे पास कैसर है, ऐसे अमित को ढूंढ सकते हैं। एल्टोन हेरो की बातों में आ जाता है। हेरो लायला को उसकी पुरानी बातें बताता है, जहाँ उसके पिता कायरो में ही मरे थे। इसके बारे में हेरो मार्क से भी पूछता है, जहाँ मार्क को लायला के पिता के बारे में पता होता है। हेरो एल्टोन को अमित की छड़ी से उसकी पावर यूज करने को बोलता है और अपनी पावर से सिंपू की कब्र को तबाह कर देता है। तभी यहाँ खोंसू के कहने पर मार्क अब मून नाइट में बदल जाता है और यहाँ शुरू होता है मून नाइट का एक तगड़ा फाइटिंग सीन, जहाँ पर सब लोग उसे गन से शूट करते हैं, लेकिन मार्क का कुछ नहीं होता है। लायला सिंपू की कब्र में से कुछ जरूरत की चीजें उठा लेती है। मून नाइट के लड़ते वक्त स्टीवन मार्क से बोलता है कि उसको मत मारो, मुझे मेरी बॉडी वापस दे दो। तभी मून नाइट मिस्टर नाइट में बदल जाता है और मिस्टर नाइट जिस पर स्टीवन का कंट्रोल रहता है उसको सब लोग मारते हैं। स्टीवन बोलता है कि ले लो, मेरी बॉडी वापस ले लो, और मार्क मून नाइट में बदलकर उनको सबको मारता है। एल्टोन लायला को मारने के लिए आता है, जहाँ मार्क लायला को बचा लेता है और एल्टोन को मार देता है। मार्क और लायला वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ लायला आर्थर हेरो की कही हुई बात को बोलती है, जिसमें मार्क ने लायला से कुछ छुपाया है। मार्क बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, हेरो सबका माइंड डाइवर्ट कर रहा है। लायला मार्क की बात को मान जाती है और वो रेगिस्तान में आ जाते हैं, जहाँ लायला सिंपू से मिले हुए कुछ चीजों को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों मिलकर भी उसे नहीं बना पाते हैं। इसलिए मार्क अब स्टीवन की बॉडी को उसको दे देता है, जिससे स्टीवन उन टुकड़ों से एक स्टार बना लेता है, जिसमें सिंपू ने अमित के पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया है। स्टीवन बोलता है इतने सालों बाद इस मैप से सितारों को ढूंढ पाना मुश्किल है। तब खोंसू बोलता है मैं उस रात को वापस लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कुर्बानी देनी होगी। खोंसू अपनी पावर से वापस आसमान में बदलाव करता है। स्टीवन अपनी पावर से मिस्टर नाइट में बदल जाता है और दोनों मिलकर उस नाइट को ढूंढते हैं। यहाँ दूसरे देवता खोंसू को वापस इस गलती की सजा देने के लिए उससे अपने मंत्र से पत्थर का बनाने लगते हैं। धीरे धीरे खोंसू और स्टीवन की पावर खत्म होने लगती है। लायला यहाँ पर वो जगह को ढूंढ लेती है जहाँ पर अमित है। खोंसू के आसमान में किए हुए बदलाव को सब लोग देखते हैं और खोंसू अब पूरी तरह से पत्थर में बदल जाता है। स्टीवन बिना खोंसू के वहाँ पर गिर जाता है। हेरो खोंसू के स्टैचू के पास में आता है और बोलता है कि मुझे अमित को आजाद कराने से अब कोई नहीं रोक सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर मून नाइट सीजन 1 का एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में अभी तक के सारे एपिसोड का रिकैप दिखाते हैं, जिसमें किस तरह से स्टीवन को पता लगता है कि उसके अंदर गॉड खोंसू की पावर है और उसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी भी मौजूद है। खोंसू अमित को रोकने के लिए मार्क स्पेक्टर का यूज करता है और फिर खोंसू को दूसरे गॉड के अवतार एक पत्थर की मूर्ति में बदल देते हैं। स्टार्टिंग में खोंसू की मूर्ति को ही दिखाते हैं, जिसको एक गॉड का अवतार किसी जगह पर रख देता है, जहाँ पहले से ही दूसरे गॉड्स की भी मूर्ति रखी होती है। सीन में यहाँ पर लायला और स्टीवन को दिखाते हैं, जहाँ खोंसू के जाने के बाद स्टीवन को कुछ होश नहीं रहता है। तब वहाँ उनको कुछ लोग मारने आते हैं और उन पर गन से शूट करते हैं। लायला खुद को और स्टीवन को उन लोगों से बचाती है और वो लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में मार्क अभी भी स्टीवन से बात करता है
और बोलता है कि अपना जिस्म मुझे दे दो, मैं सबको बचा लूंगा। लेकिन स्टीवन मार्क को मना कर देता है। मार्क बोलता है तुम लायला को मरवा दोगे, लेकिन अभी भी स्टीवन अपने जिस्म को उसको नहीं देता है। लायला और स्टीवन उस लोकेशन को ट्रैक करके हेरो तक पहुंच जाते हैं, जहां से हेरो अमित तक पहुंचने वाला है। हेरो वहां से अमित की तलाश में निकल जाता है। लायला और स्टीवन हेरो के कैंप में कुछ जरूरत की चीजें को ढूंढने जाते हैं। तब मार्क फिर से स्टीवन से बात करता है और बोलता है कि अपना जिस्म मुझे दे दो, लेकिन स्टीवन बोलता है कि मैं सारे खतरों का सामना कर सकता हूँ। मार्क ये भी बोलता है कि उसकी बीवी लायला से दूर रहना। मार्क को लगता है कि स्टीवन को लायला से प्यार हो गया है। अब लायला और स्टीवन हेरो के पीछे जाते हैं। स्टीवन लायला को बोलता है कि मार्क तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि खोंसू अपना अगला अवतार तुमको चुनने वाला है, इसलिए वो ये सब खोंसू के लिए कर रहा है। तब स्टीवन ना चाहते हुए भी लायला को किस कर देता है और लायला वहाँ से नीचे आ जाती है, जहाँ मार्क स्टीवन को मारता है। ये यहाँ पर बड़ा ही फनी सीन रहता है। स्टीवन भी नीचे आता है और इतनी पुरानी चीज़ों को देख के एक्साइटेड हो जाता है। लायला अपने पिता के बारे में स्टीवन को बताती है कि वो भी एक बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे, फिर वो यहीं पर कहीं पर मर गए। स्टीवन और लायला आगे जाते हैं, जहाँ स्टीवन अपने माइंड से वहाँ पर एक पहेली को सुलझा देता है और वो एक जगह पर पहुँच जाते हैं। इस जगह पहले से ही कुछ हुआ रहता है। स्टीवन वहाँ से आगे जाने का दूसरा रास्ता ढूंढता है, तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है और उस जगह एक और क्रिएचर आ जाता है जो हेरो के एक साथी को मार रहा होता है। स्टीवन की आवाज़ आने पर क्रिएचर उसकी तरफ जाता है और लायला वहाँ से भागती है। स्टीवन और लायला यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। लायला यहाँ एक दूसरी जगह पर आ जाती है, जहाँ पर बहुत बड़ी खाई रहती है। लायला उस क्रिएचर से बचने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन वो क्रिएचर लायला को पकड़ लेता है। लायला उस क्रिएचर को मारकर उसे उस खाई में फेंक देती है। लायला यहाँ पर गिरते गिरते बच जाती है। लायला की दूसरी तरफ हेरो आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत का जवाब देना होगा, तुमने उसको मार दिया। लायला स्टीवन को ढूंढने जाने लगती है। तब हेरो फिर से लायला के पिता के बारे में बोलता है और बताता है कि मार्क ने तुमसे झूठ बोला है। जब तुम्हारे पिता वहाँ मरे थे तो मार्क भी वहाँ पर मौजूद था। मार्क ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है। दूसरी तरफ स्टीवन दूसरे रास्ते से एक जगह पर आ जाता है, जो वही जगह होती है जहाँ पर अमित की कब्र है। स्टीवन से मार्क अभी भी बात करता है। स्टीवन को अमित की वो कब्र मिल जाती है, जहाँ पर अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। स्टीवन उस लैंग्वेज को पढ़कर बोलता है कि ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र, जिसको कोई ढूंढ नहीं पाया। इसके अंदर ही अमित को रखा गया है। मार्क के कहने पर स्टीवन उस कब्र को खोल देता है। स्टीवन को पता चल जाता है कि अमित की वो मूर्ति कहाँ है, इसलिए स्टीवन अमित की बॉडी के अंदर से अमित की वो मूर्ति को बाहर निकाल लेता है। लायला स्टीवन के पास में आती है और मार्क से अपने पिता के बारे में पूछती है। तब सडनली स्टीवन के जिस्म में अब मार्क आ जाता है और लायला को बोलता है कि हमको यहाँ से जाना होगा, यहाँ रहने में हमें खतरा है। लेकिन तब भी लायला बोलती है कि उसे सच जानना है। तब मार्क बताता है कि उसके पिता को उसने नहीं मारा है, लेकिन उसके साथी ने उसके पिता और वहाँ पर मौजूद सब आर्कियोलॉजिस्ट को भी मार दिया था और साथ में मुझे भी मार दिया था, लेकिन मैं फिर भी बच गया। मार्क बोलता है कि वो लोग आ गए हैं। लायला वहाँ पर छुप जाती है और मार्क हेरो से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन मार्क के पास खोंसू की पावर नहीं होती है। तब हेरो मार्क को गन से शूट कर देता है, जहाँ मार्क पानी की गहराई में डूबने लगता है। और यहीं से एपिसोड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक टीवी पर मूवी चल रही होती है, जिसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट रहता है और उसका नाम स्टीवन ग्रांट रहता है। सीन के साथ साथ जी अलग जगह पर आ जाते हैं, जो एक मेंटल असाइलम की तरह रहती है। सीन में अब मार्क को दिखाते हैं, जिसको कुछ होश नहीं रहता है, और मार्क मिरर में स्टीवन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेप्लिका मार्क की ही रहती है। तब यहाँ लायला को भी दिखाया जाता है, जो उस असाइलम में रहती है, और यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो पहले से ही एपिसोड में दिखाए गए थे। मार्क अपनी चेयर से उठ जाता है, जहाँ उसके पैर बंधे हुए रहते हैं और उसके हाथ में मून नाइट का एक टॉय रहता है। मार्क को ये लगता है कि उसने अभी तक जो भी देखा है वो उसकी इमेजिनेशन में ही था, मतलब जो कुछ भी हुआ है वो रियल नहीं है। मार्क को असाइलम में एक डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर खुद आर्थो हेरो रहता है। हेरो मार्क की बीमारी के बारे में बोलता है। तब मार्क को लगता है कि ये सब हेरो का जादू है और वो उसका ध्यान भटका रहा है। मार्क वहाँ से भागता है और एक रूम में आ जाता है, जहाँ पर एक डूम रखा होता है। मार्क उस डूम को खोल देता है, जिसके अंदर से स्टीवन निकलता है। स्टीवन और मार्क एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और उन दोनों को लास्ट बार हेरो की गोली का मारना याद रहता है। अब दोनों वहाँ से भागते हैं, तभी उन्हें एक और डूम दिखता है, लेकिन वो उसको नहीं खोलते हैं। ये जरूर मार्क और स्टीवन की थर्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए, जिसके बारे में अभी तक बताया नहीं गया है। मार्क और स्टीवन वहाँ से भागते हैं, जहाँ वो दोनों एक इजिप्शियन गॉड हिप्पो के सामने आ जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में पहले के एपिसोड का प्रीव्यू दिखाते हैं, जहाँ पर किस तरह से मार्क और स्टीवन के अंदर गॉड खोंसू की पावर थी, और उसके बाद मार्क को एमेथ की वो मूर्ति मिल गई थी, जहाँ फिर हेरो ने मार्क को मार दिया
और उसके बाद मार्क एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया जहां वो एक मेंटल असाइलम में था। मार्क को वहां पर हेरो मिलता है और मार्क को वहां पर स्टीवन भी मिल जाता है और साथ में दोनों वहां से भागते हैं, जहां उनके सामने एक इजिप्शियन गॉड हिप्पो आ जाती है। और यहीं से शुरू होता है एपिसोड 5, जहां फर्स्ट क्लिप में एक लेडी को दिखाया जाता है और बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, जिसको देख के मार्क चिल्लाता है और सडनली मार्क आर्थर हेरो के पास में पहुंच जाता है, जो असाइलम का डॉक्टर रहता है। हेरो मार्क को बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम एक सच्ची और झूठी बातों के बीच में पिस रहे हो। या तो तुम मान लो कि तुम एक मेंटल असाइलम में हो, या तुम अपने माइंड में ये सोच लो कि तुम एक सुपर हीरो हो, जो तुम हो नहीं। तुम मान लो कि तुम मेरे पेशेंट हो, तुम घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर घूम रहे हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हेरो मार्क को बोलता है तुमने एक बच्चे का जिक्र किया था, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। यहाँ पर हेरो मार्क को ये मानने पर मजबूर करता है कि वो एक मेंटल पेशेंट है। तभी मार्क उठता है और हेरो को मारने की कोशिश करता है। तब हेरो के साथ आकर उसको वापस बेहोश कर देते हैं और मार्क को अब उसी जगह पर होश आता है जहाँ पर वो इजिप्शियन गॉड हिप्पो के सामने है और स्टीवन भी उसके साथ है। मार्क हिप्पो को देखकर डर जाता है और बोलता है कि क्या तुम असली हो। तब गॉड हिप्पो बताती है कि हाँ, मैं ट्वेरेट हूँ और तुम दोनों मर चुके हो और ये मृत्यु लोक है जहाँ तुम मरने से पहले अपने दिमाग में चल रही एक सिचुएशन में हो या मरने से पहले तुम अपने ख्यालों में हो। मार्क को कुछ समझ नहीं आता है। तब स्टीवन मार्क को समझाता है क्योंकि स्टीवन इजिप्शियन गॉड के बारे में ज्यादा जानता है। मार्क वहाँ स्टीवन से बात करते हुए एक गेट को खोल देता है जिसकी दूसरी तरफ एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया है। यहाँ से वो मृत्यु लोक में जाने वाली एक नाव के अंदर आ जाते हैं जो मरने वालों को उनके मुकाम पर लेकर जाती है और ये काम इजिप्शियन गॉड हिप्पो करती है। ट्वेरेट बोलती है कि अगर तुम्हारे दिल पर कोई बोझ नहीं होगा तो तुम सुकून के मैदान मतलब स्वर्ग में रहोगे, अगर नहीं हुआ तो तुम नरक में चले जाओगे। ट्वेरेट स्टीवन और मार्क के सीने में से उनके दिल को निकाल लेती है और उनके स्वर्ग और नरक में जाने के लिए उनको इंसाफ के तराजू में तोलती है। स्टीवन इसके बारे में मार्क को बताता है कि इजिप्ट में जब कोई मरता है तो उसके दिल को इंसाफ के तराजू में तोला जाता है। अगर वो एक पंख के बराबर के भारी हुआ तो उसको स्वर्ग में जाने दिया जाता है और ट्वेरेट वही कर रही है। और अगर दिल का वजन भारी हुआ तो तुम्हें यहीं पर रेत में छोड़ देंगे और तुम वहाँ रेत में जम जाओगे। दिल पर बोझ का मतलब हुआ नो मुक्ति। मार्क स्टीवन से बात करता है और बोलता है कि यह हिप्पो कुछ भी कहे, हम मरने वाले नहीं हैं और अगर ज्यादा हुआ तो हम हिप्पो को मार देंगे और ये नाव को चुराकर बच जाएंगे। तब यहाँ इंसाफ का तराजू हिलने लगता है और एक जगह पर रुकता नहीं है। तो ट्वेरेट बोलती कि तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ बात है जिसको तुम्हें जानना चाहिए। इस नाव में तुम्हारी जिंदगी भर की याद है और तुम जाओ और उन यादों को सुलझाओ, तभी ये तराजू रुकेगा और तुम्हारा इंसाफ होगा, वरना तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाओगे। स्टीवन और मार्क अपनी यादों को ढूंढते हैं जहाँ स्टीवन मार्क की यादों का गेट खोलने लगता है जिसके अंदर मार्क होता है। स्टीवन को एक बच्चे की आवाज आती है और वो उस आवाज के पीछे जाता है जहाँ वो एक जगह पर पहुंच जाता है जिसके अंदर बहुत सारे मरे हुए लोग बैठे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको मार्क ने मारा होता है या मार्क ने खोंसों के कहने पर उनको मारा होता है। मार्क को वो सब लोग याद आते हैं जिसमें लायला के पिता भी होते हैं। स्टीवन को अभी भी इंसाफ का तराजू हिलता हुआ दिखता है जो एक जगह पर नहीं होता है। तभी उन मरे हुए लोगों में से एक बच्चा भी रहता है जिसको स्टीवन देख लेता है। स्टीवन उसके पीछे जाता है। मार्क उसे ऐसा करने को मना करता है। स्टीवन अब मार्क की याद में आ जाता है जहाँ उसको उसके पेरेंट्स दिखते हैं। स्टीवन को पता चलता है कि उसका एक भाई भी है। स्टीवन को उसकी माँ मार्क बोलकर बुलाती है। मार्क उसके छोटे भाई के साथ वहाँ से खेलने जाता है जहाँ उनके पीछे स्टीवन भी जाता है। मार्क और स्टीवन का छोटा भाई एक केव के अंदर जाते हैं जहाँ बारिश के कारण धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है। यहाँ मेंटल असाइलम में मार्क स्टीवन को उसकी याद से बाहर निकलने को बोलता है। तभी उसके सामने वही लेडी आ जाती है जिसको एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये लेडी मार्क की माँ ही रहती है। स्टीवन दोनों बच्चों को बचाने के लिए जाता है लेकिन पूरी केव में पानी बढ़ने लगता है और उन दोनों बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। इसी के साथ स्टीवन भी डूब जाता है। मार्क असाइलम का एक गेट को खोलता है और अपनी याद में आ जाता है जहाँ पर उसके सामने उसके पेरेंट्स होते हैं और स्टीवन भी वहाँ पर पूरा गीला हुआ रहता है। मार्क की माँ बोलती है कि उसको उसका बेटा वापस चाहिए। तभी यहाँ किड मार्क आ जाता है जिसको देखकर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा है, तुमने कहा था कि तुम उसका ध्यान रखोगे लेकिन तुमने उसको मार दिया। किड मार्क वहाँ से चला जाता है जिसके पीछे स्टीवन भी आता है। मार्क स्टीवन को ऊपर जाने से रोकता है जहाँ मार्क अपनी दूसरी याद में आ जाता है जिसमें मार्क के पिता उसका बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन मार्क की माँ उससे अभी भी नाराज होती है। इसी तरह से मार्क का दूसरा बर्थडे भी आ जाता है जहाँ मार्क की माँ उसके पास में आती है जो उसके छोटे बेटे के जाने के गम में नशे में होती है और मार्क को बोलती है कि तुम अपने छोटे भाई से बहुत जलते थे, तुमने इसलिए ही उसको मारा है। तब किड मार्क अपने केक को फेंक कर वहाँ से चला जाता है
और स्टीवन उसके पीछे उसके कमरे में जाता है। तभी मार्क आकर स्टीवन को उसके कमरे से निकाल देता है और वो एक दूसरी याद में पहुंच जाते हैं, जहां स्टीवन उस कमरे में वापस जाने को बोलता है, लेकिन मार्क उसको वहां पर जाने नहीं देता है। स्टीवन को उसके सामने वो खुद दिखता है, जहां मार्क घर छोड़कर जाता है और उसके पिता उसको जाने से रोकते हैं कि वो उनका एक बेटे को खो चुके हैं, दूसरे को खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ मार्क की याद ना चाहते हुए भी स्टीवन के सामने आने लगती है। तभी मार्क फिर से स्टीवन को धक्का देता है और वो फिर से एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ मार्क ने बहुत सारे इजिप्टियन लोगों को मारा होता है। स्टीवन बोलता है कि हीरो ने बताया था कि तुम एक कातिल हो। तब मार्क बताता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। तब स्टीवन को वहाँ लायला के पिता की बॉडी भी मिलती है। स्टीवन बोलता है अगर तुमने किसी को मारा नहीं है तो तुम कहाँ हो। तब यहाँ पर एक इजिप्टियन मकबरा दिखाया जाता है, जहाँ उस टाइम जख्मी मार्क धीरे धीरे करके मकबरे के पास में पहुँच जाता है, जहाँ पर गॉड खोंसू रहता है। जख्मी मार्क खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन खोंसू उससे बात करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मुझे एक अवतार की जरूरत है। हम लोगों को बचाते हैं जिनको दूसरे लोग परेशान करते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, जिंदगी या मौत। तब मार्क मरने लगता है और जख्मी मार्क बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा अवतार बनूंगा। तभी खोंसू अपनी पावर मार्क को दे देता है और मार्क उसकी पावर से मून नाइट में बदल जाता है और खोंसू के लिए काम करता है। मार्क और स्टीवन वापस नाव के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ टॉयलेट बताती है कि अंडरग्राउंड या मृत्यु लोक में सब लोग बिना उनके न्याय के नरक में जा रहे हैं। ये गलत हो रहा है। स्टीवन बोलता है ये हीरो ही कर रहा है, इसलिए हमें वापस जाना होगा। मार्क बोलता है हमें खोंसू को आजाद करना होगा, वही सबको रोक सकता है। तब टॉयलेट बोलती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन साइरस को ये सब अच्छा नहीं लगेगा और अगर तुम जिंदा भी होगे तो तुम्हारा घाव नहीं भरेगा। टॉयलेट अपनी नाव को साइरस के दरवाजे की तरफ घुमा लेती है, जहाँ अब मार्क और स्टीवन अपने तराजू को फिर से बैलेंस करने के लिए निकल जाते हैं। स्टीवन वापस उसी कमरे में जाने को बोलता है, जिससे उसे सब पता लग सके और उनका तराजू बैलेंस हो सके, लेकिन मार्क स्टीवन को वहां जाने से अभी भी रोकता है और बोलता है कि तुम वहां पर मत जाओ, मैं खुद सच बताऊंगा। स्टीवन बोलता है कि उसे वहां पर जाना ही होगा, अगर नहीं गए तो हम यही नरक में रह जाएंगे और लैला वहां पर मर जाएगी। मार्क यहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो वापस हीरो के पास में पहुंच जाता है, जहाँ हीरो अभी मार्क को अपनी वही बातें बोलता है कि वो मेंटल है, उससे स्टीवन को उसकी सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। तभी यहाँ सीन में किड मार्क को दिखाते हैं, जो उस कमरे में आ जाता है। मार्क स्टीवन को उसी कमरे में ले आता है, जहाँ स्टीवन को ये बात याद नहीं होती है। गेट के बाहर उनकी माँ जोर जोर से गेट बजाती है और गेट खोलने को बोलती है। किड मार्क बहुत डरा हुआ होता है और बोलता है कि वो उसकी माँ नहीं है, और तभी यहाँ पर किड मार्क उसकी पर्सनालिटी को चेंज कर लेता है और वो स्टीवन ग्रांट के कैरेक्टर में बन जाता है। तब स्टीवन को समझ आता है कि मार्क के अंदर स्टीवन है, स्टीवन बस एक कल्पना है। तभी मार्क की माँ अंदर आ जाती है। मार्क स्टीवन को वहाँ से बाहर ले आता है, जहाँ किड स्टीवन को उसकी माँ मारती है, जो मार्क स्टीवन को देखने नहीं देता है। मार्क स्टीवन को बताता है कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती थी और तुम जिससे बात करते हो वो कोई और है, उसकी माँ मर चुकी है, जिसके बारे में स्टीवन को पता नहीं होता है। स्टीवन को ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और वो हीरो के सामने आ जाता है और हीरो को देखकर डर जाता है। अब हीरो स्टीवन को अपनी बातों में उलझाता है और उसकी माँ से बात करवाता है, लेकिन स्टीवन अब मार्क की बात को सच मान लेता है, जिसमें उसकी माँ नहीं रही है, और वो मार्क की एक याद में पहुंच जाता है, जहाँ मार्क उसकी माँ से मिलने आया था, लेकिन वो उनसे मिलता नहीं है। मार्क को उसकी माँ के जाने का दुख होता है। स्टीवन और मार्क खुद को देखते हैं। तब मार्क बताता है कि उसकी माँ के मरने के बाद हम दोनों की पर्सनैलिटी एक होने लग गई। मार्क को उसकी माँ के जाने का दुख होता है। तब स्टीवन मार्क को समझाता है कि उसके छोटे भाई का मरना उसकी गलती नहीं थी, उसके लिए खुद को जिम्मेदार मत समझो। तभी यहाँ पर कुछ होता है और अब मार्क और स्टीवन नाव पर आ जाते हैं, जहाँ पर साइरस का वो दरवाजा है, लेकिन अभी भी मार्क और स्टीवन का दिल इंसाफ के तराजू में बैलेंस नहीं होता है। तब टॉयलेट बताती है कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले अगर तुम्हारे दिल का इंसाफ हो जाता तो तुम दोनों बच सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तुम्हें नरक के लोग आकर अपने साथ में ले जाएंगे, जिसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। अब धीरे धीरे वहाँ की रेत में से कुछ लोग बाहर निकलकर नाव पर आ जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको मार्क ने पहले मारा होता है। मार्क उनसे लड़ता है, लेकिन बिना खोंसू की पावर से उनके सामने कमजोर पड़ता है। तब स्टीवन उसकी मदद करने के लिए आता है और वो उन लोगों से लड़ता है, जहाँ स्टीवन मार्क को बचाने के चक्कर में खुद उस नाव से रेत में गिर जाता है, जहाँ से स्टीवन वापस नाव में नहीं आ पाता है और स्टीवन उसी जगह पर जम जाता है। यहाँ पर उनका अनबैलेंस तराजू वापस बैलेंस हो जाता है। मार्क यहाँ पर एक अलग लोकेशन पर पहुंच जाता है और इसी के साथ मून नाइट एपिसोड 5 का एंड होता है। गाइस, ये एपिसोड बहुत ही कंफ्यूजिंग एपिसोड रहा है, जिसमें मार्क और स्टीवन की अलग अलग स्टोरी चलती है और इसमें मार्क एक रियल कैरेक्टर है
और स्टीवन मार्क की बस एक इमेजिनेशन ही था। एपिसोड की स्टार्टिंग में लास्ट के सारे एपिसोड का एक साथ प्रीव्यू दिखाया जाता है, जहाँ किस तरह से मार्क स्पेक्टर नाम के शख्स के अंदर अलग अलग पर्सनालिटी मौजूद रहती है और साथ में उसके अंदर इजिप्शियन गॉड खोंसू की पावर भी रहती है, जिससे वो मून नाइट में बदल सकता है। लास्ट एपिसोड में स्टीवन मार्क को बचाने के लिए खुद नरक की रेत में गिर जाता है और स्टीवन नरक में जम जाता है। सीन के साथ अब रियल जगह पर दिखाया जाता है, जहां मार्क को पानी से निकाल लेते हैं और उसके पास से अहमद की मूर्ति को भी ले लेते हैं। लैला यहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। हैरो अहमद की मूर्ति की पावर को अपनी जादुई छड़ी के अंदर ले लेता है, जिससे हैरो के पास अहमद की पावर आ जाती है। जहाँ हैरो अब अहमद को आज़ाद करने निकल जाता है। लैला मार्क को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क रियल लाइफ में मर जाता है। हैरो मार्क के ऊपर वो केसरफ को रख देता है, जिसको लैला उठा लेती है और वो केसरफ फिर से उड़ने लगता है। हैरो उस जगह से निकलकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर उसको रोकते हैं, लेकिन हैरो अपनी पावर से उन सब ऑफिसर को एक बार में मारकर नरक में पहुंचा देता है। लैला भी हैरो के साथियों के साथ छुपी रहती है और वो वहाँ हैरो को मारने के लिए जाती है। टॉयलेट मरे हुए लोगों के जरिए लैला से बात करती है और उसको मार्क के बारे में सब बताती है और बोलती है कि हैरो को तुम अकेले नहीं रोक सकती हो, उसके लिए तुम्हें मार्क की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें खोंसू को आज़ाद करना होगा, तभी हैरो को रोका जा सकता है। टॉयलेट बोलती है अगर तुम चाहो तो तुम मेरी अवतार बन सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन लैला उसको ऐसा करने को मना कर देती है और वो वहाँ से निकल जाती है। हैरो वहाँ से अब इजिप्शियन गॉड की उस जगह पर आ जाता है, जहाँ पर इजिप्शियन गॉड के अवतार मिलते हैं। सारे अवतार को पता लग जाता है कि हैरो को अहमद की पावर मिल गई है। हैरो वहाँ के सारे गॉड्स के अवतार को मार देता है और यहाँ लैला छुपकर उस जगह पर आ जाती है, जहाँ पर गॉड खोंसू की मूर्ति है। हैरो यहाँ सब गॉड्स को मारकर अहमद की मूर्ति को तोड़कर अहमद को आज़ाद कर देता है, जो एक बड़े से क्रोकोडाइल में बनकर उसके सामने आ जाती है। अहमद बोलती है कि उसको किसने आज़ाद किया। तब हैरो बताता है कि उसी ने ही अहमद को आज़ाद किया है। हैरो बोलता है कि उसने अहमद के लिए बहुत सारे भक्तों को ढूंढ लिया है, जो कभी उसको धोखा नहीं देंगे, लेकिन अहमद बोलती है कि उसे बस हैरो को ही अपना अवतार बनाना है। तब हैरो अहमद को अवतार बनने के लिए मान जाता है। यहाँ दूसरी तरफ लैला खोंसू की उस मूर्ति को तोड़ देती है, जहाँ से खोंसू आज़ाद हो जाता है। खोंसू को पता लग जाता है कि मार्क स्पेक्टर अब मर चुका है, इसलिए खोंसू अपना अगला अवतार लैला को चुनने को बोलता है, लेकिन लैला मना कर देती है और बोलती है कि तुम बस सबका यूज़ करते हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। तब खोंसू बोलता है कि अहमद को बस एक अवतार ही रोक सकता है। यहाँ खोंसू अब अहमद को रोकने के लिए निकल जाता है। यहीं से सीन शिफ्ट करके मार्क स्पेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका दिल इंसाफ के तराजू में बैलेंस हो जाता है और मार्क अब अमन की जगह पर आ जाता है, जहाँ पर शांति रहती है और उसका दिमाग भी शांत हो जाता है। मार्क इजिप्शियन को टॉयलेट को बोलता है कि ऐसी शांति उसने कभी नहीं देखी है, लेकिन मार्क को स्टीवन के जाने का दुख होता है और वो बोलता है कि मेरे को यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे स्टीवन की ज़रूरत है, उसने मेरे लिए ये सब किया है। टॉयलेट बोलती है कि ऐसा मत करो, वरना तुम कभी भी स्वर्ग में नहीं आ पाओगे। मार्क टॉयलेट की बात को नहीं सुनता है और पलटकर वापस नरक में आ जाता है, जहाँ पर उसको स्टीवन रेत में जमा हुआ मिलता है। मार्क स्टीवन को देखकर रोने लगता है और उसको वापस आने को बोलता है। मार्क भी अब नरक की रेत में जमने लगता है। मार्क अपने दिल को स्टीवन के हाथ में रख देता है और खुद भी जमने लगता है। तभी यहाँ साइरस का वर्ड गेट खुल जाता है, जिसकी रोशनी से मार्क और स्टीवन वापस नॉर्मल होने लगते हैं और उनको जिंदा बचने का रास्ता खुल जाता है। मार्क और स्टीवन अब साइरस के उस दरवाजे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर टॉयलेट मार्क और स्टीवन की मदद करती है। यहाँ दूसरी तरफ खोंसू अहमद को बोलता है कि उसका अवतार हैरो पापी है, उसने मासूम लोगों को मारा है, लेकिन अहमद हैरो को ही अपना अवतार बनाने के लिए बोलती है। तब अहमद को रोकने के लिए खोंसू अहमद से लड़ जाता है, जहाँ उनकी एक तगड़ी फाइट होती है, लेकिन खोंसू उसके अवतार के बिना कमजोर रहता है। यहाँ मार्क साइरस के दरवाजे से बाहर आ जाता है और रियल जिंदगी में जिंदा हो जाता है और खोंसू को मार्क के जिंदा होने के बारे में पता लग जाता है। तब खोंसू मार्क के पास में पहुंच जाता है और उसको अपनी पावर देकर मून नाइट बना देता है। खोंसू के पास मार्क आता है और बोलता है कि तुम्हें लायना ने अपना अवतार नहीं चुना, बहुत बुरी बात है। तभी मार्क के अंदर स्टीवन ग्रैंट आ जाता है, जिसके अंदर मिस्टर नाइट की पावर रहती है। खोंसू बोलता है कि स्टीवन मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तब स्टीवन बोलता है कि अब हम दोनों एक हो गए हैं, तुम्हें इन्हीं से ही काम चलाना होगा। स्टीवन खोंसू से सौदा करता है कि अगर वो अहमद को रोकने में खोंसू की मदद करेंगे तो वो उन दोनों को रिहा कर देगा। खोंसू मार्क और स्टीवन की बात को मान जाता है। मार्क अब मून नाइट बनकर अहमद को रोकने के लिए निकल जाता है। लैला यहाँ मकबरे में एक बचे हुए अवतार से बात करती है, जहाँ वो अवतार बताता है कि अहमद को बस एक तरीके से ही रोका जा सकता है, उसके अवतार में कैद करके, तब उसकी शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन ये काम बस अवतार ही कर सकते हैं जो अब नहीं बचे हैं। तभी वहाँ पर बचा हुआ वो एक अवतार भी मर जाता है। लैला टेवरेट से बात करती है। तब टेवरेट उस मरे हुए अवतार के जरिए बात करती है।
जिसकी आवाज़ हीरो सुन लेता है और लायला के ऊपर वो स्ट्रक्चर गिरा देता है। ट्विलाइट बोलती है कि वो लायला को बचा सकती है अगर वो उसे अपना अवतार बना ले। तब लायला बोलती कि ठीक है, वो उसका अवतार बनेगी, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए। यहाँ लायला को ट्विलाइट बचा लेती है और यहाँ पर आती है एक न्यू कॉस्ट्यूम के साथ न्यू अवतार लायला, जिसके पास में ट्विलाइट की पावर रहती है और वो अब मार्क की हेल्प करने के लिए निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हीरो एक बड़े से पिरामिड पर आकर अपनी जादुई छड़ी से मंत्र करता है और वहाँ मौजूद सब लोगों को एमिट के इंसाफ के तराजू में तोलकर उनको मारने लगता है। इन सबसे एमिट की पावर बढ़ने लगती है। जहाँ एमिट को पावरफुल होते हुए दिखाते हैं, तब यहाँ मून नाइट आ जाता है और हीरो से लड़ता है। इसी बीच खोंसू भी आकर एमिट से लड़ता है और इनकी एक तगड़ी फाइट होती है, जिसमें खोंसू एमिट को मारता है, लेकिन एमिट की पावर के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। दूसरी तरफ मून नाइट और हीरो लड़ते हैं। हीरो अपनी जादुई छड़ी से मून नाइट को मारता है और उसको कमजोर कर देता है। इसी बीच वहाँ पर लायला ट्विलाइट के अवतार में आकर हीरो को रोक देती है और यहाँ फिर से फाइट होती है, जहाँ लायला और मार्क को रोकने के लिए हीरो के साथी भी आ जाते हैं और मार्क अब स्टीवन बनकर मिस्टर नाइट बन जाता है और सबसे लड़ता है, जहाँ मिस्टर नाइट की पावर भी दिखाई जाती है। खोंसू अभी भी एमिट को रोकने की कोशिश करता है। लायला और मार्क मिलकर हीरो को मारते हैं और उसकी स्टिक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरो दोनों को बुरी तरह से मारता है और उनकी पावर को अपनी जादुई ताकत से रोक देता है। दूसरी तरफ एमिट भी खोंसू की पावर को खत्म कर देती है। हीरो मार्क को अपनी पावर से खत्म करने लगता है। तभी यहाँ सडनली वही ग्लिच होता है और वहाँ मार्क हीरो और दूसरे वहाँ मौजूद सब लोगों को मार देता है। मार्क को कुछ पता नहीं होता है कि क्या हुआ है। लायला मार्क को बोलती है कि ये तुमने क्या किया, जहाँ पूरी जगह एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन वो फाइटिंग सीन यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है। ये जरूर मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनालिटी रहती है, जिसके बारे में मार्क और स्टीवन दोनों को ही पता नहीं होता है। एमिट को रोकने के लिए लायला और मार्क हीरो को उसी जगह पर ले आते हैं, जहाँ पर सब अवतार मिलते हैं। लायला और मार्क अब दूसरे अवतार की मूर्ति के जरिए वो जादू करते हैं और एमिट को हीरो के अंदर ले आते हैं, जिससे एमिट की पावर कम हो जाती है और हीरो को आसानी से रोक दिया जाता है। खोंसू यहाँ मार्क को बोलता है कि हीरो को मार दो, लेकिन इस बार मार्क खोंसू की बात को नहीं सुनता है और हीरो को छोड़ देता है। अब ना चाहते हुए भी खोंसू मार्क को आज़ाद कर देता है और इसी के साथ वापस मेंटल असाइलम में दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टीवन हीरो से बात करता है। हीरो स्टीवन को बोलता है कि खोंसू और एमिट तुम्हारी बस एक कल्पना है, ये हकीकत नहीं है। तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और बोलता है कि मेरे लिए यही सब हकीकत है, और मार्क एक दूसरी जगह पर जगता है। ये वही जगह होती है जहाँ स्टीवन पहले रहता था, जहाँ मार्क वापस गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में वही चेन बंदी होती है। मार्क और स्टीवन अब साथ साथ एक ही पर्सनालिटी को जीने लगते हैं और यहीं पर मून नाइट सीजन 1 का एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हीरो को दिखाया जाता है, जो एक मेंटल असाइलम में जिंदा होता है। तभी यहाँ उसको कोई आकर वहाँ से ले जाता है और वहाँ मौजूद दूसरे डॉक्टर को मार देता है। वो पर्सन हीरो को एक कार में डाल देता है, जहाँ उसके सामने खोंसू फुल ड्रेसअप होकर बैठा होता है। खोंसू बोलता है तुम्हें मारना जरूरी है, अगर नहीं मारेंगे तो तुम आगे जाके कुछ करोगे। हीरो बोलता है कि तुम नहीं कर सकते हो। तब खोंसू बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, कोई और करेगा। यहाँ पर मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनालिटी को दिखाया जाता है, जिसका नाम जैक लोकली रहता है, और इस पर्सनालिटी के बारे में खुद मार्क और स्टीवन को भी पता नहीं होता है, जहाँ खोंसू को इस बारे में पता होता है और वो जैक लोकली का यूज़ करके हीरो को मरवा देता है। जैक लोकली एक कैब ड्राइवर रहता है और यहीं पर मून नाइट सीजन 1 खत्म होता है। सो गाइस, मून नाइट सीजन 1 का एपिसोड 6 आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं। ये एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड है, जिसके अंदर मून नाइट ने एमिट को रोका है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ राज रह गए हैं, जहाँ पर मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। मैं भी ऐसा हो सकता है कि सीजन 2 के अंदर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। आगे ऐसे ही और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर लाए जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।